सभी को राम राम नमस्ते प्रणाम। मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता होगा, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी आंसर की 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट। जी हां, 1 से 100 तक की आंसर की को हम देखने वाले हैं और उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जिन्होंने 21 तारीख को अपना एग्जाम दिया है। आइए फटाफट से हम आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप अपना सही मिलान कर सकें कि आखिर आपका स्कोर क्या बनता है। और इस आंसर की से मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य छोड़िएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। चलिएगा फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अप्पम पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर केरल राज्य से रहेगा। हो सकता है कि मैंने कोड दूसरा उठाया हो, आपका कोड में ये क्वेश्चन मेरे में पहला है, हो सकता है आप वाले में ये 16वें नंबर पे हो या कहीं आगे और आगे पीछे हो सकता है। ठीक है जी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? सामान्य सा प्रश्न पूछा था, ये तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 1947 में। आगे बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74% के आसपास रहेगी। दिए गए ऑप्शन में 73% हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या पूछी गई है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या रहने वाली है। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक आपकी जेम्स मिल के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था? तो ये आप जानते ही होंगे, सी राजगोपालाचारी। ए ऑप्शन के रूप में आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को यदि हम देख पा रहे हैं, सीई से तात्पर्य है, यानी सीई की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सीई की फुल फॉर्म कॉमन एरा, 3 नंबर आपका राइट आंसर। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य था? तो यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। 2 नंबर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हमसे पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है। और पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या नाम दिया जाता है? तो चारों ओर स्थित परत को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का नाम दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, माँ MAA कार्यक्रम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म माँ का संपूर्ण प्यार, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, लुगदा निम्न में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, तो चारों में से राइट आंसर आपका साड़ी रहने वाला है। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय पूछा गया है, कहां पर स्थित है? तो आप जानते होंगे ये नई दिल्ली में स्थित है। 3 नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जी। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो आप जानते होंगे मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना भी इसको नाम दे सकते हैं। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चारों में से राइट आंसर असम में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जी। 16 नंबर, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कर्मिक वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया की बात करें तो डायलिसिस इस प्रक्रिया का नाम होता है। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। निम्न में से कौन सा स्थलीय प्रकृतिवास नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा प्रकृतिवास नहीं है? तो यहाँ पे तालाब जो है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। द्रव्यमान की SI इकाई पूछी गई है, तो द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो जितना अंदर उतना ही बाहर, यानी ठीक 50 सेंटीमीटर। 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 4 विकल्पों में से आपका राइट आंसर विकिरण, ए ऑप्शन रहने वाला है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जी। डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं, तो दिए गए चार विकल्पों में से कौन सी जल से होने वाली बीमारियां हैं? टाइफाइड और मेनिंजाइटिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, तो 22 नंबर में यदि हम सुमेलित करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर देखेंगे जो पत्तर दल दिया गया है ये पत्ती से जुड़ जाएगा। ए का 3 हमें दो ऑप्शनों में नजर आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पे पंखुड़ी, पंखुड़ी पुष्प से जुड़ जाएगी। बी का 4 ये इन दो में था, बी का 4 केवल इसमें है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। 23 नंबर पूछा है, डैश की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हमें देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? मीन पक्ष की उपस्थिति, गिल की उपस्थिति, ये लेकिन लंबी रीढ़ की हड्डी ये इसकी नहीं होती। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा जी। अगले क्वेश्चन पे, हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है? तो इस बीमारी के कारण की बात करें तो विषाणु इसका कारण, राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भू कृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं, तो भूकृमि यानी कि अर्थवॉर्म्स किसके द्वारा श्वास लेने का कार्य करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका त्वचा के द्वारा सांस लेने का कार्य करते हैं। निम्न में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते होंगे अल्कोहल, राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जी। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित वाहन मल निपटान शुरू किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्वच्छ भारत 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी अगले सवाल पे। मिलान करने की बात की गई है। ABCD 4 उस साइड और 4 इस साइड हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर यदि हम बात करेंगे राइट आपका देखिएगा मिलान करके यदि हम देखें, विद्युत सेल का किससे संबंध नजर आ रहा है? विद्युत सेल का हमें यहाँ पे ये विद्युत सेल का 4 नंबर से संबंध हमें नजर आ रहा है। ए का 4 यदि हम देखेंगे तो 2 ऑप्शन में नजर आ रहा है। और बात करेंगे ऑन स्विच की, तो ऑन स्विच हमारा ये वाला ऑन स्विच का सिग्नल यहाँ पे दर्शाया गया है, तो बी का 3, ए का आपका बी का 3 देखेगा, बी का 3 आपका कहाँ पे है? ये रहा जी 4 नंबर इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं का पीटकर पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं? तो पतले पत्थर पीटकर किससे बनाए जा सकते हैं? तो वो कूटनीयता, 4 नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। 5 बच्चे ABCDE उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो, और CE के दाईं ओर, A के बाईं ओर, A और D के बीच एक बच्चा है, तो पंक्ति के मध्य में यहाँ पर कौन नजर आएगा? पंक्ति के मध्य में जब हम सोल्व करेंगे तो A राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला कह रहा है जी, इन लेटर को यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? तो इन लेटर को वर्ड का यूज करके जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे पॉकेट हमें सही नजर आ रहा है। जब इन लेटरों को यूज करेंगे, पॉकेट हमारा 3 नंबर में यूज किया गया है, तो 32 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि QR के पुत्र का भाई है तो QR से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? तो QR से यहाँ पे पुत्र के रूप में संबंधित हो जाएगा। अगले पे चलेंगे जी। नेक्स्ट 34 नंबर, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार दिया गया है तो उस महीने में कितने मंगलवार आने वाले हैं? तो इस महीने में आपके 5 मंगलवार रहने वाले हैं। 2 कथन दिए गए हैं, आगे कथन और निष्कर्ष पे चलते हैं। कथन निष्कर्ष की बात करें, जब सभी जानवर कुत्ते, कुछ कुत्ते खतरनाक, कथन हमेशा सत्य मानने होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यदि मैं बात करता हूं तो देखिएगा क्या कहा गया है? सभी जानवर खतरनाक हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं, ये हमें दिया गया है। अब हमें छांटना है कि कौन सा इसमें से निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं, केवल ये 2 नंबर निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। सभी जानवर खतरनाक नहीं, कुछ कुत्ते खतरनाक यहाँ पे बताए गए थे। चलते हैं जी अगले सवाल पर। तो 35 नंबर का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं जी। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, न्यूटन का संबंध बल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 37 नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ है। सीरीज 11, 12, 16, 25 और 41, 1 का 4 का 9 का 16 का, तो यहाँ पे 25 का गैप यहाँ पर हो जाएगा। 25 का गैप करेंगे तो 37 नंबर का राइट आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं जी अगले सवाल पर। विषम शब्द का चयन करना है, तो टमाटर भूमि के नीचे, बाकी सब भूमि के ऊपर, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, टमाटर भूमि के ऊपर, बाकी सब भूमि के नीचे, तो 4
नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। 39 नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। 39 नंबर को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हमारा रहने वाला है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जी। दिशा दूरी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा गया है और दिशा दूरी के इस सवाल को जब सॉल्यूशन करेंगे काट पीट करके लास्ट में हमें उत्तर पश्चिम देखने को मिलेगा। 40 नंबर का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर पे चलते हैं। मैथ से जुड़ा हुआ सवाल है। 17 गेंदें 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसमें एक गेंद का हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है, तो एक गेंद का जब क्रय मूल्य सोल्व करेंगे तो 60 रुपए प्राप्त होगा। अगले सवाल मैथ का 42 नंबर सवाल का x की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां पर x की वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पर क्या बनने वाली है, इसको मतलब के क्या करना है, यहां पे x की वैल्यू आप पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये शायद मैंने इसका सॉल्यूशन किया नहीं है, या आप यहां पे पुट करके भी इसको देख सकते हैं जो भी वैल्यू बन रही है। ठीक है जी, सिंपल सवाल है। x की वैल्यू ऑप्शन में से आप उठाकर भी डायरेक्ट यहां पे पुट कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं जी। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। ए तथा बी ये वैल्यू दी गई है, क्रमशः इतना और इतना निवेश एक व्यापार में कुल लाभ इतना दिया गया है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 43 नंबर का। यस, तो इसका राइट आंसर मैं बात करूं तो 16,800 रुपए इसका राइट आंसर रहेगा जब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो यहां भी राइट आंसर थर्ड ऑप्शन -5/4 इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अरे बीच में क्वेश्चन गायब है क्या, ये शायद बच्चे ने पीडीएफ पूरी नहीं भेजी भाई, शायद 44 के बाद सीधा 53 देखते हैं यदि कुछ आ गया है तो, नहीं तो 44 से सीधा 53 एक पेज लगता है गायब है, चलेगा। यदि किसी आयत के विकिरण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः कितना दिए गए हैं जी, यहाँ पे 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर दिए गए हैं। आयत की लंबे वाली भुजा हमसे पूछ ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 24 मीटर हो जाएगा। 3 नंबर राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जी। साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में राशि दुगनी हो जाती है, तो वो दर क्या रही होगी, 8 सही 1/3%। 54 नंबर का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। 55 नंबर सवाल। अरुण एक सेल्स टैक्स एक जोड़ा खरीदता है 20% का बट्टा और उसने 1600 में दिया, तो निम्न में से कौन सी राशि उस स्टेटस के एक जोड़े का अंकित मूल्य है। तो इसका जो अंकित मूल्य यहाँ पर रहने वाला है वो राइट आंसर आपका 2000 रुपए। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये आपका इंग्लिश से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 56 नंबर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड। यहाँ पे सही स्पेलिंग का हमें चुनाव करना है, तो ह्यूमर्स सही स्पेलिंग 2 नंबर में दी गई है। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 57 नंबर क्वेश्चन को यदि हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे चलिए साथ के साथ 60 नंबर इधर साइड वाला भी मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है जी, 60 नंबर सोल्व कर देते हैं यहाँ पर साथ के साथ। देखेगा पिक द पार्ट है जिन एरर यहाँ पे हमें चूज करनी है। तो यहाँ पे जब एरर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हमें फर्स्ट पार्ट में ही यहाँ पे एरर हमें नजर आ रही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आपका 57 नंबर सवाल को देखेंगे। 57 नंबर में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड नंबर राइट आंसर। द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। तो 2 नंबर इस 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर पे चलते हैं जी। 58 नंबर को देखेंगे जी, साथ में फिर 61 भी सोल्व कर लेंगे। 58 नंबर में क्या कह रहा है, ऑर्डर में लगाना है इन सबको। जब 58 नंबर में जब आप ऑर्डर में लगाएंगे तो इसका राइट आंसर QPSR बनेगा जब आप इसको ऑर्डर में लगाने की कोशिश करेंगे। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देख लेते हैं जी। 62 नंबर में क्या कह रहा है जी, ईडम फ्रेज से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पे 62 नंबर में आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे द सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए व्हाइट एलिफेंट। तो यूजलेस इसका 2 नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले पे चलते हैं जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाफट से। अगला सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल को जब हम सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखिएगा क्या कह रहा है। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड
you, तो शक्ति exclaimed to his friend with surprise that there could be a snake behind him। 2 नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। चलते हैं इधर साइड में 63 और 64 नंबर साइड में आप देख पा रहे हैं। आइए 63 64 का सॉल्यूशन भी ले लेते हैं। फाइंड आउट द एंटोनियम फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का रेयर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कहा है साइनोनियम बताना है, ऊपर वाले में एंटोनियम तो इसमें साइनोनियम बताना है, होपफुली का साइनोनियम बताना है, तो पॉजिटिवली आपका राइट आंसर 2 नंबर बन जाएगा। उम्मीद करूंगा कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 65 नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहां पे हमें कह रहा है जी पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। तो दिए गए क्वेश्चन में राइट आंसर जो अंडरलाइन किया गया है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। यहाँ पे बताना था इंप्रूवमेंट की क्या, तो नो इंप्रूवमेंट, इसमें कोई चेंज की हमें आवश्यकता नहीं। 65 का 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर पे चलते हैं। अगला कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है, तो कौन सा संबंध कारक का यहाँ पर उदाहरण हमें दिया गया है, तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। 67 पे चलते हैं जी, इस बाग में अब मत घूमो, तो अंडरलाइन रेखांकित बाग किया गया है, बाग का पर्यायवाची हमें बताना होगा, तो इस बाग का पर्यायवाची सबसे स्टिक दिए गए विकल्पों में ए ऑप्शन वाटी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 68 नंबर पे चलते हैं। 68 नंबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा नहीं है, तो अक प्रत्यय से बनने वाला दैनिक नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो 68 का राइट आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, इस वाक्य में अलंकार पूछा है, तो इसमें 4 नंबर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी 70 नंबर आपका हमारा 70 नंबर क्वेश्चन आप इस साइड पे देख पा रहे होंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन को जब आप इस साइड देख पा रहे हैं, इसने कहा जी दिए गए विकल्प में कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य नहीं है ये हमसे पूछा है, तो समुद्र पर नौका तैर रही है, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी 71 नंबर, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, इसका राइट आंसर हमारा 71 नंबर का 4 नंबर अविभाव समास हो जाएगा। अगले पे चलते हैं जी 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 72 73 74 तीनों एक साथ आप देख पा रहे हैं। वृतनी का शुद्ध रूप पूछा गया है 72 नंबर में, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मुहूर्त, यहाँ पे वृतनी का कौन सा शुद्ध रूप, तो सी ऑप्शन इसका 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। रात और संध्या के बीच की वेला क्या कहलाती है, तो ए ऑप्शन एक शब्द में गोधूली राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जी 74 नंबर में निहि प्लस आशा के योग से क्या बनने वाला है, तो निहि प्लस आशा 3 नंबर निराशा आपका थर्ड ऑप्शन निराशा राइट आंसर बन जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में भी चलते हैं जी। 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जी, हरियाणा में जिलों की संख्या पूछ ली गई है, तो हरियाणा में जिलों की संख्या 2 नंबर 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 76 नंबर का आपका जो राइट आंसर है वो आपका 2 नंबर। 77 नंबर पे आ गए हैं जी। 77 नंबर में कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में कौन सा सही है, एनएसजी का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर सही है जी। एनएस केंद्रीय मुख्यालय यहाँ पे गृह मंत्रालय के अधीन है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो राइट आंसर 77 नंबर का 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर पे चलते हैं। वर्षा के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला, तो सूरजकुंड मेले का आयोजन फरवरी, 4 नंबर राइट आंसर। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो 2 नंबर बहुधान्यक। 79 नंबर का राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं जी 80 नंबर क्वेश्चन। पिंजौर के बारे में पूछा है, तो पिंजौर आप जानते होंगे, पिंजौर आपका आम से जुड़ा है, तो 3 नंबर आम महोत्सव राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन राज्य मंत्री कौन है, तो 81 नंबर का राइट आंसर श्री कंवरपाल, जो शिक्षा मंत्री भी हैं वही वन मंत्रालय उनके पास है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है, तो 82 नंबर के राइट आंसर की यदि मैं बात करता हूं तो 2 नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है, हरियाणा की राज्य वृक्ष पवित्र अंजीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। ठीक है जी, सेक्रेड फिग इसका राइट आंसर 83 नंबर का 2 बनने वाला है। चलते हैं जी 84 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे जी। 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
निम्न में से कथनों पर विचार करना है, और कथनों पर विचार जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है जी, सही कथन हमें बताना होगा। तो आइए देखते हैं आखिर सही कथन कौन सा होने वाला है। रोहतक में पुलिस आयुक्त स्थित है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। सोनीपत में है, तो ये बात सही हो जाएगी। तो 84 नंबर का 2 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 हरियाणा राज्य स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय कितना आवंटित किया गया? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूंगा तो 6.2% इसके लिए आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है जी, विचार करना है 86 नंबर में, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। तो इस क्वेश्चन में यदि मैं बात करता हूं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और यदि हम बात करते हैं अगले ऑप्शन, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये बात भी सही है। यानी कि दोनों बात सही है, दोनों बात सही है। तो राइट आंसर 3 नंबर 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं जी, निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? वैसे तो निमराना बात करें राजस्थान के अंतर्गत आता है। जब जीके हरियाणा पूरी जीके चल रही है तो जरूर उसने हरियाणा के टच में निमराना पड़ता है, जो कि एरिया तो निमराना राजस्थान का है, लेकिन जरूर अवश्य ही एनटीए इसका हरियाणा आंसर मान सकती है, क्योंकि जब पूरी जीके ही हरियाणा जीके चल रही है, ये वाला क्वेश्चन इंडिया जीके के सेक्शन में नहीं है, हरियाणा जीके के सेक्शन में, तो एनटीए की थोट हरियाणा का ही क्षेत्र मानकर ही जरूर दिया होगा। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 नंबर में राज्यसभा की सीटें पूछी गई हैं। तो आप जानते हैं राज्यसभा की टोटल 5 सीटें हैं। कथनों पे विचार करना है 89 नंबर में। तो आइए देखते हैं कौन सा सही रहने वाला है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला गलत हो जाएगा। नड्डा साहिब गुरुद्वारा गग्गर नदी के तट पे है, तो 2 नंबर 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं जी। नेक्स्ट, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो किस जिले में यह स्थित रहेगा? गुरुग्राम में, 2 नंबर राइट आंसर है। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो आप जानते होंगे झज्जर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रीमा चौधरी किस खेल से प्रसिद्ध है? तो ग्रीमा चौधरी का संबंध हमारा कबड्डी से रहेगा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जी। तो 92 का आपका राइट आंसर, एक मिनट, हाँ 92 का नहीं, रुको। 92 का, ग्रीमा चौधरी किससे संबंधित रहने वाली है? तो जूडो, सॉरी, ग्रीमा चौधरी किससे? जूडो से, कबड्डी नहीं। ग्रीमा चौधरी का संबंध किससे रहने वाला है जी? इसका संबंध जूडो से रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जी। 93 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। 93 नंबर, किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था? तो 93 नंबर का राइट आंसर मनिंदर सिंह होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ने हरियाणा की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेला। अगले पे चलते हैं जी। 94 नंबर, नारनौल किस जिले में है? तो नारनौल 3 नंबर राइट आंसर 94 का, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अगले पे चलते हैं। हरियाणा की नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित पूछी गई है। तो मेवाती जनजाति से कौन सी संबंधित है? तो रटवई, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? आप सभी जानते होंगे। इसके रचयिता की बात करें तो महर्षि वेदव्यास, 4 नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो कपास उत्पादक में सिरसा तो सबसे अव्वल नंबर पे है कपास उत्पादक में। तो इस क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर सोनीपत और अंबाला, ये दोनों ही कम पड़ते हैं, क्योंकि बात करें तो मतलब ये नीचे पड़ते हैं। ठीक है, सोनीपत और अंबाला 2 और 3, इनमें से कोई भी आंसर माना जा सकता है। कम कपास इन्हीं दोनों में होती है, सोनीपत में भी कम होती है, सिरसा में तो सबसे ज्यादा होती है। रेवाड़ी कम वालों में संख्या आई नहीं है, तो सोनीपत और अंबाला में से कोई भी आंसर माना जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि एनटीए इसका क्या मानती है। हो सकता है दोनों भी मान के उत्तर दे दिया जा सकता है, अन्यथा इनमें से कोई एक रहने वाला है। ठीक है जी। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में विचार हमें करना होगा। तो इसके बारे में आइए देख लेते हैं। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से ज्यादा है। ठीक है, पंजाब का हरियाणा से ज्यादा नहीं, पंजाब और बिहार दोनों से ही हरियाणा का ज्यादा पड़ता है। यहाँ पंजाब का ज्यादा बताया गया है, तो बी गलत हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 98 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगले पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? आप जानते होंगे ओटू बांध हरियाणा में गग्गर नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हरियाणा में बुजली कहां पहना जाता है? तो बुजली 100 नंबर का राइट आंसर, एक कान में पहना जाता है। तो पूरी की पूरी पीडीएफ का सॉल्यूशन हमने कर लिया है, 1 से लेकर 100 तक। लास्ट में देखिएगा कुछ नहीं बचा है, और 4 से 5% का शायद वो जो एक पूरा पेज था वो बच्चे ने पीडीएफ के रूप में यहां डाल नहीं रखा है। तो कंप्लीट
आंसर की देख ली हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपका इस आंसर की के माध्यम से इस शिफ्ट में कितना स्कोर बन रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। और नेक्स्ट शिफ्ट की सॉल्यूशन देखने के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जल्द ही आपको नेक्स्ट शिफ्ट की आंसर की भी देखने को मिलेगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।